नमस्कार, मैं डॉक्टर टिंकू टाकिया, कैंसर रोग विशेषज्ञ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पटियाला, पंजाब में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कार्सिनोमा प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट अपनी शरीर में मेंस के अंदर एक ग्लैंड रहती है जो पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहता है। और जब इसका अबनॉर्मल कोई ग्रोथ रहेगा, साइज अगर इसका बढ़ता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम मरीज को बार बार आते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब की इच्छा होना लेकिन पेशाब में इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, इसको हेजिटेंसी, अर्जेंसी और यूरिनेशन कहते हैं, फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन, बार बार यूरिन। तो इसके लिए जांच के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से इसका प्रोस्टेट का साइज का हम आइडिया ले सकते हैं कि, और दूसरा अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट से भी प्रोस्टेट के साइज के बारे में हम पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट प्रोस्टेट के लिए, क्योंकि प्रोस्टेट का जो लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है और यूरिनरी ब्लैडर अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो बैक प्रेशर और किडनी पे उस पर असर पड़ेगा, तो किडनी फंक्शन डिलेज भी हो सकते हैं। और जैसे सीरम पीएसए एक टेस्ट रहता है जो प्रोस्टेट के में एनलार्ज होने में या प्रोस्टेट कैंसर में वो नॉर्मल वैल्यू से बड़ा हुआ मिलता है, तो वो भी हमें इंडिकेट करता है कि प्रोस्टेट में कुछ कोई पैथोलॉजी या कोई लक्षण तो नहीं है। तो फिर इसकी जांच में हम बायोप्सी करते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड बायोप्सी करते हैं, जिसमें पैथोलॉजिस्ट उसकी जांच करता है और अगर उसमें प्रोस्टेट का एडिनोकार्सिनोमा या सीए डिटेक्ट होता है तो उसके रिलेटेड अपने को उसका ट्रीटमेंट का बोलते हैं। किसी प्रोस्टेट की स्टेजिंग नॉर्मल प्रोस्टेट का कैंसर बहुत में ज़्यादा ट्रैवल करता है कि अपन के स्प्रेड टू स्पाइनल कॉर्ड, तो पेशेंट बोन पेन के साथ भी आते हैं, फ्रैक्चर के साथ भी आते हैं कि क्योंकि ये डिजीज ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है, मोर देन 60 ईयर, तो पेशेंट्स का फ्रीक्वेंट आता है कि वो बाथरूम में गिर गया, बार बार पेशाब के लिए जा रहा था तो बाथरूम में गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसे भी इंसिडेंटली प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है। तो प्रोस्टेट मेनली अपने एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट रहता है, जो कि हमारे टेस्टिस में बैच में सिक्रेट करते हैं, जो कि प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ में कारण रहते हैं। तो स्टेजिंग में एक हम करते हैं या तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, चेस्ट एब्डोमेन और एमआरआई स्पाइन से हम उसका आइडिया ले सकते हैं। नंबर 2, एक पीएसएम में पेट स्कैन होल बॉडी का, उससे भी हम सीए प्रोस्टेट की स्टेजिंग कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेज की ट्यूमर प्रोस्टेट तक ही लोकलाइज है या स्प्रेड हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन डिफरेंट रहते हैं। अगर प्रोस्टेट तक ही लिमिटेड है तो हम उस पर एंटी एंड्रोजन्स, सर्जरी, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, रेडिएशन और कुछ केसेस में, एडवांस केसेस में कीमोथेरेपी का भी इसमें रोल रहता है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है प्रोस्टेट के कैंसर की स्टेजिंग के अकॉर्डिंग हुई, तो जिसमें वो कहता है हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी सबका रोल रहता है, तो इससे मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट अप्रोच। तो सीए प्रोस्टेट के लिए नॉर्मल कोई भी अगर सिम्टम रहते हैं तो मरीज को अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली जांच करानी चाहिए, जिसमें सीरम पीएसए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से हम उसका एक तरफ से उसके डायग्नोसिस में उसकी हेल्प कर सकते हैं और टाइमली इनिशियल स्टेज में अगर उसका ट्रीटमेंट रहता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छे रहता है। थैंक यू, नमस्ते।